हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीटा क्लासेस। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस में आप लोगों को जीके से संबंधित कुछ जानकारियां दी थी जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण थी। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं, जिसे कहते हैं नृत्य। अक्सर परीक्षा में इस टॉपिक से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने उन्हीं सवालों को यहाँ पर कोशिश की है रखने की अपने तरीके से, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह रखते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं नृत्य के बारे में। नृत्य मतलब डांस फॉर्म। नृत्य की शुरुआत अगर हम प्राचीन समय से करें तो सबसे पहले ग्रंथों में जिनका वर्णन है उनका नाम है नटराज शिव। सबसे पहले भगवान शिव ने इस नृत्य को शुरू किया था, तो उस डांस फॉर्म को नटराज कहा जाने लगा। नटराज शिव का अर्थ है नृत्य का देवता। भगवान शिव ने अपने समय में 108 तरह के नृत्य किए थे, जिसमें सबसे प्रमुख है तांडव नृत्य, जिसे आप जानते हैं। तांडव नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें शक्ति का होता है दिखावा, यानी कि जब व्यक्ति गुस्से में होता है तो वो तांडव नृत्य करता है। आप लोगों ने वैदिक काल में जो भी घटनाएं हुई है उसमें इसके बारे में पढ़ा होगा। हालांकि प्राचीन काल में नृत्य की दो प्रमुख शैलियां थी, पहली तांडव, दूसरी लास्य। जो पहला नृत्य तांडव, जहां शक्ति को दर्शाया जाता है, वहीं लास्य में प्रेम को दर्शाया जाता है। ये तांडव नृत्य है शिव से संबंधित है, तो लास्य पार्वती मां से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम मध्यकालीन भारत में आए तो वहां पर देवदासी परंपरा चल रही थी। देवदासी परंपरा पहले भगवान यानी मंदिरों में भगवान की सेवा के लिए उन्हें रखा जा रहा था, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे यह आगे बढ़ता गया तो उसे नृत्य में डाल दिया गया, यानी वो देवदासियां फिर नृत्य से संबंधित होने लगी। यानी जब कभी कोई आयोजन होता था तो देवदासियों को नृत्य के लिए बुलाया जाता था। तो उस समय मध्यकालीन भारत में नृत्य की स्थिति अच्छी नहीं थी, कहने का अर्थ है उसे अच्छे रूप में नहीं देखा जा रहा था। आगे चलकर देवदासियां की जो मुख्य काम था नृत्य करना, वो बदल करके वो वेश्यावृत्ति में आ गई। तो इस कारण से नृत्य की स्थिति और खराब हो गई। क्रमशः धीरे धीरे अब जाकर के नृत्य को अच्छा माना जाने लगा, उसकी स्थिति अच्छी हो गई है, और भारत में नृत्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय नृत्य को एक शास्त्रीय, एक लोक नृत्य और एक जनजातीय। जो सबसे महत्वपूर्ण है शास्त्रीय नृत्य। भारत में जो शास्त्रीय नृत्य तो वैसे कई हैं, पर कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भी हैं जिनके बारे में मैं आज चर्चा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो भारत में मुख्यतः 7 नृत्यों को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, जिनमें सबसे पहला स्थान आता है भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का एक नृत्य है जिसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। कथकली यह नृत्य केरल का है। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश में होता है। ओडिसी यह उड़ीसा का एक नृत्य है। कथक जो नृत्य है ये समस्त उत्तर भारत में अगर कोई शास्त्रीय नृत्य है तो वो कथक है। ये पूरे उत्तर भारत में लोग खुशी के मौके पर इसे मनाते हैं। मणिपुरी यह मुख्यतः मणिपुर नामक घाटी में होता है। और आखिरी है मोहिनी अट्टम, जो केरल में होता है। तो यह प्रमुख 7 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, जिनके बारे में हम वीडियो में आगे विशेष चर्चा करेंगे। इससे कौन कौन सवाल कहां से पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं आगे सब के बारे में। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए देखते हैं। भरतनाट्यम यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें आपको श्रृंगार और भक्ति भावना देखने को मिलेगी, यानी भक्ति रस का इसमें समावेश है। और जो भरतनाट्यम होता है यह तमिलनाडु, यानी भारत में जो दक्षिण भारतीय राज्य है तमिलनाडु का यह प्रमुख नृत्य है। कथकली यह केरल का प्रमुख नृत्य है। और जो कथकली है यह कहानी पर आधारित नृत्य है। कहानी पर आधारित कहने का अर्थ है कि जो भी कहानी में जो भी चीजें चलती हैं उसे इस नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। इसके अलावा
जो स्वर्ग लोक में जो दिव्य कलाएं दिखाई जाती हैं उसी का प्रतिरूप कथकली में होता है। यानी स्वर्ग लोक का जो जो डांस फॉर्म है उसे अगर आपको यहां देखना है तो आप कथकली को देख सकते हैं। तीसरा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये जो नृत्य फॉर्म, ये जो डांस फॉर्म है, यह हमारे भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य है। कुचिपुड़ी में जो रामायण और महाभारत की कुछ प्रमुख घटनाओं को लेकर के, रामायण और महाभारत की कुछ प्रमुख घटनाओं को लेकर के एक कथा वस्तु बनाई जाती है जिसमें इस नृत्य को दर्शाया जाता है। यानी कि जो भी है ये कुचिपुड़ी, इसका भाव रामायण और महाभारत से लिया जाता है। चौथा है ओडिसी, जो उड़ीसा का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, पूर्णतः आराधना पर आधारित है, यानी पूरी तरह से यह नृत्य आराधना पर यानी कि भक्ति भाव पर आधारित है। इसमें भगवान जगन्नाथ की स्तुति की जाती है। इसमें भगवान जगन्नाथ का महिमा मंडन होता है। कौन से डांस फॉर्म में? उड़ीसी, जो कि ओडिशा का प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद पांचवा है कथक। कथक यह पूरे उत्तर भारत में जो डांस फॉर्म चलता है भारतीय शास्त्रीय नृत्य का, ये कथक हमारे परीक्षा में कई बार आया है। कथक कहाँ का डांस फॉर्म है? तो पूरे उत्तर भारत का, कोई एक विशेष राज्य नहीं। ऐसा कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में यह प्रमुख रूप से होता है, परंतु यह पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है। तो कथक को नटवरी नृत्य भी कहते हैं। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान कृष्ण, जिनको नटवर लाल भी कहते हैं, उन्होंने इस डांस फॉर्म को दिया था। यह नृत्य, यह डांस फॉर्म है, यह भगवान कृष्ण से संबंधित है, इसलिए इसे नटवरी नृत्य भी कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ होता है, कथक का अर्थ होता है कथा कहने वाला। यानी इस नृत्य के माध्यम से कुछ कथाओं की विवेचना की जाती है। जैसा कि आप कुचिपुड़ी में भी देख पा रहे हैं, रामायण और महाभारत का कुछ ऐसे ऐसे अंश जिन्हें दिखाया जाता है कुचिपुड़ी में, ठीक उसी तरह कथक में किसी एक कथा वस्तु को लेकर के डांस फॉर्म बनाया जाता है और यह किया जाता है। और यह इस नृत्य को प्रकृति के सबसे समीप माना जाता है। यानी इस डांस फॉर्म में आपको प्राकृतिक संबंधित कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। छठा है मणिपुरी। यह मणिपुरी जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में शामिल है, यह मणिपुर घाटी से इसका प्रारंभ हुआ है। मणिपुर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यह मणिपुर घाटी से इसका ये फॉर्म प्रारंभ हुआ है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इस बार एनटीपीसी में आ चुका है, इसका अन्य नाम क्या है? लाई हरोबा। तो लाई हरोबा कहाँ का डांस फॉर्म है? तो लोग मणिपुर कहते हैं, लेकिन यह जो मणिपुरी नृत्य है उसी का अन्य नाम है लाई हरोबा, जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आगे भी नृत्य से सवाल पूछे जाते हैं। एक और है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो नृत्य है, इसमें मोहिनी का जो अर्थ, यह मोहिनी अट्टम केरला में होता है। यह केरला का डांस फॉर्म है मोहिनी अट्टम। तो ये जो मोहिनी अट्टम वर्ड है, मोहिनी का अर्थ है किसी को मोहित करना, किसी को अपनी अदाओं से रिझाना। तो यहाँ है मोहिनी का अर्थ है दर्शकों पर छा जाना। यानी इस डांस फॉर्म के माध्यम से अगर आप किसी के सामने मोहिनी अट्टम करते हैं तो आप दर्शकों पर छा जाते हैं। इस नृत्य के बारे में भी एक बहुत प्राचीन अवधारणा है कि इसे सबसे पहले भगवान विष्णु ने प्रस्तुत किया था। जब समुद्र मंथन हो रहा था, वह संभवतः केरला के तट पर समुद्र मंथन हो रहा था, उस वक्त जब अमृत का कलश समुद्र मंथन के बाद निकला था, तो उसे लेने में लोगों में त्राही मच गई। एक तरफ सारे देवतागण थे, एक तरफ राक्षसगण थे। तो उसके बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा था और लोगों को, यानी कि असुरों को मोहित कर दिया था अपने सुंदर रूप से। और जब जब उस अमृत के कलश को देवताओं के पास ले जाया जा रहा था तो वह उन्हें अमृत पिला रहे थे, लेकिन जब वही अमृत का कलश राक्षसों यानी असुरों के पास जा रहा था तो उसमें अमृत की मात्रा नहीं थी। तो सबसे पहला जो शुरुआत हुआ है इसका, भगवान कृष्ण ने किया है। विष्णु ने सागर तट पर, यानी कि सागर के तट पर, इसका प्राचीन इतिहास है, वैदिक इतिहास है, सागर तट पर केरल के समीप इस डांस फॉर्म को किया था। उनमें जो नृत्यांगना का उन्होंने जो रूप धरा था, उनका नाम था मोहिनी।
तो ये जो जितनी भी भारत के जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं, मैंने उसके बारे में आप सबों को बता चुका। अभी और भी कुछ डांस फॉर्म हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य तो हैं पर परीक्षा के दृष्टिकोण से उतने महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने सारी महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो के माध्यम से रखा है। विशेष अब अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आऊँगा। आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।